हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो किसी ने कमेंट किया था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे नोट्स चाहिए, तो बनाया अभी मैंने। तो हम देखते हैं। अभी हमारा हेडिंग है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीका होता है जिसके द्वारा ड्रग फ्लूइड और अदर सब्सटेंस को पेशेंट की बॉडी में एंटर कराया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके मेनली 5 रूल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। तो गाइस, पहला होता है राइट पेशेंट, सेकंड होता है राइट ड्रग, थर्ड होता है राइट डोज, फोर्थ होता है राइट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ हमारा होता है राइट टाइम। ओके, अब आगे हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है लोकल रूट एंड सेकंड हमारा होता है सिस्टमेटिक रूट। तो सिस्टमेटिक में हम देखते हैं 2 हमारा होता है, एक हमारा होता है इंट्रल और दूसरा होता है पेरेंट्रल। तो इंट्रल में हमारा हो जाएगा ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, एंड हमारा पेरेंट्रल में हो जाएगा इंजेक्शन, इनहेलर। अब हम देखते हैं लोकल रूट। लोकल रूट एक सिंप्लेक्स रूट होता है। लोकल रूट का यूज हम लोकलाइज एक्शन के लिए करते हैं। जहां पर ड्रग को अप्लाई किया गया वहीं पर ड्रग को एक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे टॉपिकल। इसमें ड्रग को स्किन व म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लोकल एक्शन पर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बाम। अब देखेंगे ओरल कैविटी। इसमें हम ड्रग को ओरल कैविटी के द्वारा लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्लोट्रिमाजोल। एंड हमारा जो हो गया आई, ईयर एंड नोज, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ड्रग को नेजल, म्यूकोसा, आई और स्प्रे द्वारा ड्रग अप्लाई करते हैं। ओके, अब यूरेथ्रा का हम देखेंगे। इसमें हम मेडिसिन को जेली और सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल हो गया लिग्नाकाइन। ओके, अब वेजाइना का हम देखेंगे। इसमें हम ड्रग को टैबलेट व क्रीम के फॉर्म में लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा है सिंथेटिक रूट। सिंथेटिक रूट में ड्रग को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके, अब अगला हम देखेंगे एंट्रल हमारा हेडिंग है। एंट्रल रूट में ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी में अदर पार्ट में पहुंचाया जाता है। इंट्रल रूट में हम ओरल व रेक्टल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आगे हमारा रहेगा ओरल रूट में ओरल रूट ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट रूट है, जिसमें हम ड्रग को माउथ के द्वारा लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा पढ़ते हैं हम। अब एडवांटेज में देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो ए होगा हमारा सेफ एंड कन्वीनियंट रूट, सेकंड पेनलेस, थर्ड हमारा इकोनॉमिकल, 4 हमारा इजी टू लोअर एंड इंक्रीजिंग डोज, 5th हमारा ड्रग्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, 6 हमारा इजी टू टेक एंड 7th नो फिजिशियन रिक्वायर्ड। आगे देखेंगे इसका डिसएडवांटेज में हम देखेंगे नंबर 1 हमारा जो होगा स्लो ऑनसेट ऑन एक्शन, सेकंड होगा कैन नॉट गिवन इन इमरजेंसी, थर्ड होगा इट माइट कॉज गैस्ट्रिक एरिटेशन, फोर्थ हमारा होगा कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड फिफ्थ हमारा होगा मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब हम देखेंगे सबलिंगुअल रूट क्या होता है। सबलिंगुअल रूट हमारा जो होता है, इस रूट में ड्रग को माउथ के अंदर टंग के नीचे रखी जाती है। एग्जाम्पल होगा जीटीएन। एंड इसका जो हमारा इसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे एडवांटेज है। एडवांटेज में हम पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 हमारा रहेगा रेपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, सेकंड ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर एंड थर्ड हमारा होगा ड्रग इज डिजॉल्व्ड इजली। अब हम इसका पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। इसमें नंबर 1 रहेगा कैन नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रेन, सेकंड रहेगा लिपिड इनसॉल्युबल एंड थर्ड रहेगा एरिटेंट। अब हम देखेंगे हमारा रेक्टल रूट क्या होता है। तो रेक्टल रूट कुछ
इरिटेटिंग एंड अनप्लीजेंट ड्रग होती है जिसको रेक्टम के थ्रू लिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एडवांटेज में हम देखते हैं दिस रूट इज प्रिफर्ड, इट ड्रग इज इरिटेंट। सेकंड जो हमारा रहेगा, कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। एंड हमारा जो थर्ड रहेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट। एंड जो हमारा फोर्थ रहेगा, दोज ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड हाई गैस्ट्रिक एसिड कैन बी गिवन। अब इसका हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या होगा। तो हमारा जो डिसएडवांटेज होगा, फर्स्ट रहेगा इनब्रेसमेंट और फीलिंग एंड हमारा एब्जॉर्प्शन इज लोअर। थर्ड रहेगा इन्फ्लेमेशन कैन रिजल्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है, पेरेंट्रल रूट क्या होता है। जो हमारा पेरेंट्रल रूट होता है, इस रूट में ड्रग को एलिमेंट्री ट्रैक यानी कि जीआईटी के अलावा ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। पेरेंट्रल रूट में हम ड्रग को इंजेक्शन या इनहेलर के द्वारा लेते हैं। अगला हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल इंजेक्शन। और हमारा जो अगला देखते हैं हम इंट्राडर्मल रूट, आईडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, तो इसको भी हम देखते हैं। तो हमारा है इंट्राडर्मल रूट, इसमें हम ड्रग को स्किन की लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा बीसीजी वैक्सीन या वैक्सीनेशन सेंसिटिविटी टेस्ट। अगला देखेंगे हम, इसमें और क्या किया जाता है वो देखते हैं। इस रूट में ड्रग वेरी स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है देखते हैं। स्लो अब्जॉर्प्शन एडवांटेज है एंड इसका डिसएडवांटेज है इट इज एक्सपेंसिव। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा डिसएडवांटेज तो हो गया, इट इज एक्सपेंसिव। तो हमारा सेकंड, पहला हमने देखा था इंट्राडर्मल रूट था, सेकंड हम अभी क्या देख रहे हैं, सबक्यूटेनियस है। तो हमारा ये इंजेक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म एससी बोल सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसमें ड्रग को सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्टिव किया जाता है। एग्जाम्पल में हमारा इंसुलिन है, हेपेरिन हो गया, सम वैक्सीन। अब इसका एडवांटेज हम देख लेते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, इट इज हाइजीनिक। अब इसका डिसएडवांटेज भी हम देखते हैं। तो इसका हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है मे बी एब्सेस फॉर्मेशन एंड सेकेंड ओनली वाटर सॉल्यूबल ड्रग कैन गिवन। थर्ड हमारा होता है एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा हेडिंग है, इंट्रामस्कुलर रूट आईएम। तो इंट्रामस्कुलर में हम देखते हैं इसमें ड्रग को लार्ज मसल में इंजेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया डेल्टॉइड मसल आर्म अप टू 3 ml, ये शायद आर्म में लगता है अप टू 3 ml के ऊपर ही। एंड हमारा जो होता है ग्लूटिस मैक्सिमस, ये हिप में अप टू 5 to 10 ml। एंड जो हमारा थर्ड होता है वेस्टस लैटरलिस, इसका ये थाई में लगता है अप टू 2 to 3 ml। ओके, आगे देखते हैं। इसका जो एडवांटेज होता है, ये नंबर फर्स्ट का है, फैट सॉल्यूबल ड्रग कैन बी गिवन ओनली बाय दिस रूट। ओके, सेकेंड एब्जॉर्प्शन इज गुड एंड रैपिड। अब इसका हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में हमारा नंबर 1 है कैन बी पेनफुल एंड सेकेंड होगा एब्सेस फॉर्मेशन, थर्ड होगा रिस्क ऑफ इंजरी नेवर इंजरी। ओके, मतलब इंजरी का कोई रिस्क नहीं होता इंजरी होने का। तो आगे हम देखते हैं। तो अभी हम आईवी देखेंगे, इंट्रावीनस इंजेक्शन। इसमें हम देखेंगे इसमें ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है। इसका जो एडवांटेज होगा इट प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, सेकंड होगा बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका डिसएडवांटेज हम देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज में दिस मेथड इज मोर रिस्की, सेकंड दिस इज नॉट रिट्रेट एंड थर्ड होगा ट्रेन्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड।
एंड इनहेलेशन रूट हम देखेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम इनहेलेशन रूट में कुछ वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस ड्रग होती हैं जिसे रिस्पायरेटरी ट्रैक के द्वारा इनहेल किया जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन एल्वोलाई में काफ़ी फास्ट होता है। इसका जो एडवांटेज होगा उसको देखते हैं। एडवांटेज में नंबर फर्स्ट हमारा होगा डोज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट एंड सेकंड होगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रेगुलेटेड। तो इसका जो डिसएडवांटेज होगा उसको देखते हैं। लोकल इरिटेशन काज एंड इसका जो हमारा ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक्स जो होगा TTS इसको बोलते हैं, सिस्टम है शायद, यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखा है। इसके आगे हम देखते हैं क्या है हमारा, जो हमारा ये ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक है TTS, इसमें डिवाइस होता है जो कि एडहेसिव पैचेस के रूप में होता है। इसके अंदर ड्रग होता है जो कि स्किन पर अप्लाई होती है। एंड इसका जो एडवांटेज होगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग। एंड आगे हम देखते हैं हमारा जो होगा इसका डिसएडवांटेज। ये हमारा एडवांटेज में दोनों पॉइंट थे, ये डिसएडवांटेज का है एक्सपेंसिव एंड लोकल इरिटेशन कॉज। होप आपको ये नोट्स थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।